हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर। हम लोग कनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। कन्वेक्स मिरर को हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसमें डायग्राम कैसे बनाने हैं, उसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम, है ना, उनमें कैसे इमेजेस बनते हैं, ठीक है, उन सबको हम देखेंगे आज। तो देखिए, एक एक करके सारे प्रॉपर्टी हम इसका देखते हैं। कन्वेक्स मिरर, आपको इससे पहले पता होगा कन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए, ये मिरर, ठीक है, जिसमें कोटिंग होता है, ठीक है, इधर से, ठीक है। ये इसमें इधर स्पॉटिंग होगा, इसको हम बोलेंगे इट इज व्हाट, फोकल लेंथ, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम कैसा कैसा बनता है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका बॉल क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, इन सबको, वर्चुअल फोकस होगा, रियल फोकस होगा, ठीक है। आप नहीं तो इसे अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे पिछला वीडियो देखिए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिलेगा, सारे वीडियो के नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, आपको। देखिए, सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं फॉर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, सॉरी, इधर से रे जा रहा है, ऐसे ऐसे रे जाएगी, तो हमको क्या लगेगा कि ये फोकस पे जाने वाली है, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी। तो ये जो बनेगा, है ना, मतलब पैरेलल रे जो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगा, वो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस होगा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे पहला जो होता है इसका, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें कि इफ द रे इज parallel to principal axis, then it will appear then after the reflection, क्या लेते हैं, then after the reflection it appears to be coming from focus. From focus मतलब क्या हुआ, कैसा लगेगा, ये फोकस से आ रही है, ठीक है। नाउ फिर देखिए इसमें दूसरा केस क्या है, ठीक है। पहला केस है अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमको लगेगा फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो हमको क्या लगेगा, ये फोकस से आ रही है। एक्चुअली वर्चुअली में होता है, ऐसा रियली में नहीं होता, ये वर्चुअली होता है। सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस, देखिए कि अगर मान लीजिए ये सी पे आएगी और सी से रिटर्न होकर चली जाएगी, ऐसे मान लीजिए ऐसे आएगी, ठीक है। इसको अगर हम हटा दे यहाँ से यहाँ, और हम मानते हैं कि ऐसे आती है, सी पे आ रही, डायरेक्ट सी पे जाएगी, अगर हम इसको कुछ ना करें तो ये डायरेक्ट सी पे चली जाएगी, है ना। तो सी पे अगर ये जाएगी तो ये सी से ही ऐसा ही रिटर्न हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये जाने वाली रे क्या है, नॉर्मली इस पे पड़ रहा है ना, ये नॉर्मल इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो सी से जैसे जाएगी ये रे, है ना, सी पे जैसे जाएगी तो ये ऐसे रिटर्न होके आ जाएगी उसी डायरेक्शन में, उसी पॉइंट से, और इसको कहीं नहीं जाएगी, है ना, ये मतलब कहीं नहीं, ठीक है, रिटर्न होना, इसको मतलब कहीं और नहीं बैंड होना, मतलब जिस डायरेक्शन से गई उसी से वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे इफ द रे falls on mirror normally, then it will reflect by making the same angle.
दिस सेम एंगल। तो ये सेम एंगल बना क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस एंगल पे आएगा मतलब सेम एंगल, सॉरी, या फिर मेकिंग रिफ्लेक्ट, ये भी कह सकते हैं। और सेम एंगल तो ठीक है, लेकिन ये भी कह सकते हैं इन द सेम पाथ, है ना, then it will reflect in the same path. In previous diagram, following the same path. मतलब ये उसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करते हुए उसी रास्ते से निकल जाएगी, ठीक है। ये दो बात था, इनको ध्यान से आप समझिए। फिर तीसरी बात एक और है, उनको भी समझते हैं इसमें, ठीक है, रे डायग्राम में। नेक्स्ट में देखिए, इसके बाद मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कोई रे फोकस पे आ रही डायरेक्ट, है ना, ये फोकस पे गिरने वाली है, तो ये टकराने के बाद जो है ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए थर्ड में, इफ द रे फॉल्स, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड focus, then it will become parallel ठीक है। क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये ऐसे आई और ये पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से रखेंगे आप, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन केसेस है, तीन केसेस से आप किसी भी जगह पे इस पे इमेज बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें इमेजेस कैसे बनते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में कहाँ का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ का इमेज बनेगा, उसको देख लेते एक बार। आगे हम देखेंगे, देखिए आगे हम देखने वाले हैं कि रे डायग्राम जो होता है ये अभी देख लिए थे, और इसका जो इमेज का डायग्राम होता है कैसे बनाएंगे, कि अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में कहाँ कहाँ बनेगा, उनको हम एक एक करके बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। मतलब कन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेजेस फॉर्म होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है मेरे पास। इसमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसमें ये कोटिंग किया हुआ अंदर से, अंदर से कोटिंग किया रहेगा तभी बनेगा ये कन्वेक्स मिरर। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना, ठीक। ये हो गया आपको फोकस, ये हो गया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं आप इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा, पहला केस में व्हेन इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी में तो क्या होगा, इधर से तो सिर्फ रे ही आएगी ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उधर सिर्फ रे आ सकती है। और हमने क्या बोला आपको, जैसे रे आएगी पैरेलल, तो ये हमको कहाँ से लगेगी, पास हो रही है फोकस से, और ये फोकस से, तीनों रे भी ये मिलने के बाद ऐसे हो गया, ठीक है, चले गया पैरेलल फोकस पे मिलके। तो हमें इमेज कहाँ प्राप्त होगा,
वेयर वी कैन फाइंड द इमेज एट फोकस, है ना। तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, हमें फोकस पे इमेज मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो इसका हम लिख सकते प्रॉपर्टी में इमेज के बारे में, क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, ठीक है, कि इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, एट फोकस। दूसरी बात वेरी स्मॉल, मतलब हाईली डायमिनिस्ड, है ना। हाईली डायमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, मतलब ये जो रेशियो होगा ये बहुत छोटा आएगा, मतलब वेरी स्मॉल कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इमेज जो बनता है वो बनता है रियल, है ना, सॉरी ये वर्चुअल इमेज जो बनेगा इसमें वर्चुअल। आप याद रखिएगा हमेशा कन्वेक्स इमेज जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगा वर्चुअल। और क्या होगा वर्चुअल बनने के बाद, ये हमेशा इरेक्ट होता है, ओके। तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखने हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए इसमें ज्यादा केस नहीं होता है, इसमें दो ही केस होता है, एक हम इन्वर्टिव वाला केस लेंगे और एक थोड़ा सा मिरर के पीछे रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक में मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहीं पे, यहाँ कहीं पे, तो इमेज कहाँ बनेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला केस था और दूसरा केस देख लेते हैं। ओके तो नेक्स्ट इस बार देखिए, अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी के बाहर और थोड़ा सा मिरर के पीछे, तो हम मिरर लेते हैं पहले, है ना, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, रखने के बाद क्या हुआ, एक रे गई ऐसे सीधे और ये लगा हमको पैरेलल से निकलेगा, और सॉरी फोकस से निकलने वाला है, ऐसे गई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सीधे जाएगी, सेंटर से जाने वाली है, ये रे सेंटर से पास होने वाली थी, तो सेंटर से पास होने वाली रे होगी तो ऐसे सेंटर से पास हो जाएगा, लेकिन हमको क्या लगेगा ऐसे जा रही थी, दोनों मिला कहाँ पे, दोनों मिला यहाँ पे कहीं पे ना, यहाँ कहीं मिलता है दोनों, ठीक है। एक रे ऐसे गई, ठीक है, ठीक है। आप अगर बनाइएगा ना तो आपको मतलब सही से बनाने के बाद एग्जैक्ट रियल इमेज का ये फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्किल लेके यूज करना है, तो आपको ये ज्यादा बेटर मिलेगा व्यू। तो ठीक है, देखिए इसको मिलाते हैं यहाँ से, है ना, मेरे पास यहाँ दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दीजिए यहाँ पे, तो दोनों में लगभग कहाँ मिलेगा, ये देखिए दोनों में लगभग यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इसका नाम लगा देंगे ए बी, ये होगा ए डैश बी डैश, तो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, मतलब पॉल और फोकस के बीच में इमेज बनना है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, हम दूसरा लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के ठीक पीछे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर हम बात करेंगे। तो इमेज का नेचर होगा मेरे पास यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पॉल एंड फोकस। दूसरी बात होगा ये बनता है छोटा, मतलब डीमैग्नीफाइड होगा, ठीक है, डैमेज बनता है, छोटा बनता है मतलब। और तीसरी बात ये हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा क्या होगा वर्चुअल बनाता, ठीक है, और इरेक्ट होगा, वर्चुअल जब भी होगा तो इरेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, सीधा होगा, इरेक्ट मतलब होगा सीधा, ठीक है, इट मीन सीधा। तो जब भी आपको ऐसा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के पीछे रखा होगा तो पॉल और फोकस के बीच बनेगा इमेज,
और छोटा बनेगा और इरेक्ट रहेगा और वर्चुअल होगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसका भी थोड़ा साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए इसका जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसमें साइन कन्वेंशन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, दोनों का सेम ही होगा। डिफरेंस क्या होगा थोड़ा देखिए इसमें कि इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ इधर बनता है, ये एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव और वाई डैश नेगेटिव। तो इधर जो बनेगा है ना, इसका फोकस होगा, इसका फोकस होगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका फोकस लेंगे हम पॉजिटिव साइन में, ठीक है। इमेज जो बनेगा इसमें हमेशा वर्चुअल बनता है, तो इमेज का इसमें क्या होगा, साइन हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का साइन जो होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों के लिए, कनकेव के लिए भी कन्वेक्स के लिए, है ना, फॉर बोथ मिरर। तो दोनों मिरर के लिए नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट का साइन। अब बात सही है, अब देखिए कल ही पता थे इमेज अगर रियल बन रहा है तो नेगेटिव और वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव, ये तो ऑब्वियसली हमेशा वर्चुअल बनाता है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और हाइट भी क्या होगा, हाइट ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। अब देखिए आगे हम देखेंगे मिरर का फॉर्मूला, ठीक है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है, बैक साइड कोटिंग किया हुआ है यहाँ पे, कनकेव मिरर यहाँ पे, ये पॉल है, ये फोकस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इनको बीच में रख देते हैं। तो मान लीजिए कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया, तो इसमें जो रिलेशन आएगा है ना, यू वी एफ, आपको पता है यू क्या होता है, यू इज व्हाट, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या होगा, ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, यू हो गया, बी हो गया, और एफ की बात करें, एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है देखिए, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और ये सबको आप साइन के साथ रखेंगे, v का जो साइन आएगा प्लस में है तो प्लस में रखिएगा, माइनस में है तो माइनस में रखिएगा, मतलब क्या कि v अगर पीछे बन रहा है ना यहाँ पे, तो उसका वैल्यू प्लस होगा तो प्लस में रखेंगे। u का वैल्यू, u हमेशा इधर होता है तो u को हमेशा नेगेटिव में रखेंगे, जैसे -10 -12 माइनस कुछ भी, है ना। तो एक दो बात पहले समझ लेते हैं, एक दो सवाल लगा लेते हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन देख लेंगे कैसे डेरिवेशन इसका होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए आपको सवाल कभी कुछ ऐसा दे देगा आपको, है ना, अभी सवाल तो टफ ज्यादा हम नहीं लेंगे, अभी जस्ट मॉडरेट सवाल ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ और भी चीज जानने हैं, है ना, जैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट इमेज में क्या क्या आता है, तो वो आपको अभी जानना है। बस एक हम नॉर्मली सवाल इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए क्या रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, sorry, from mirror and having focal length 10 centimeter, find distance of image and, तो देखिए ऐसा सवाल दे रखा आपको, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर एंड हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा आपको निकालना है। और भी कुछ पूछ सकता है, नेचर ऑफ इमेज पूछ सकता है, रियल बनेगा वर्चुअल, तो हम पहले देखिए क्या क्या दे रखा, इसको नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यू लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो यू कितना होगा मेरे पास, -15 सेंटीमीटर। आपको इससे पहले बता चुके हैं यू हमेशा नेगेटिव में क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मिरर के बारे में कुछ नहीं दिए, मिरर हो गया यहाँ पे कनकेव, ठीक है।
कनकेव मिरर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, मिरर कनकेव ले लीजिए आप। तो मिरर कनकेव है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे नेगेटिव। तो आप क्या होगा मेरे पास यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। देखिए आपको मिरर के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ न कुछ क्लू देगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। अगर आपके पास तब भी नहीं पता चल रहा है मिरर कनकेव है या कन्वेक्स, तो आपको दोनों लेके बनाना पड़ेगा, एफ नेगेटिव लेके भी एफ पॉजिटिव लेके भी, और दोनों केस में आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मिरर नहीं कहा गया है तो आप निकाल तो नहीं सकते हैं डायरेक्ट बिना मिरर के, तो आपको मिरर के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप निकाल सकते हैं। एफ नेगेटिव लीजिए एक बार और फिर एफ पॉजिटिव लीजिए। तो इसमें देखिए हमने कनकेव दे रखा है तो सवाल इजी बनाने के लिए भी है ना, तो कनकेव मिरर है, एफ नेगेटिव है, बात खत्म। आगे देखिए हैविंग फोकल है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी बात मेरे पास ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस। हम फॉर्मूला लगा लें, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना 1/-10 इक्वल टू क्या बोला, हम साइन के साथ रखना है, सारे नंबर को साइन के साथ रखिए। 1/v कितना पता नहीं, और प्लस का 1/u कितना 15, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो 1/-10 और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके इसका, तो 10 15 का एलसीएम माइनस ये 30 होगा, ठीक है। एक्चुअली तो ये 10 3 30 -3 और ये 5 2 15 और यहाँ पे +2 हो जाए, ठीक है, 15 2 30 +2 इक्वल टू 1/v। तो आप निकालिए यहाँ पे माइनस प्लस करके, माइनस होगा -1/30 इक्वल टू 1/v, देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा -30। अगर सारे सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो भी आपको -30 सेंटीमीटर पे बनेगा, मतलब इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से, ये सॉरी मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अब आप इससे बता सकते हैं भी निगेटिव है तो रियल बनेगा या तो इससे आप पता कर सकते हैं भी निगेटिव है कि तो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं। क्योंकि साइन नेगेटिव है तो आपको बताया था इससे पहले कि जब भी साइन नेगेटिव हो तो हमेशा क्या बनेगा, ये रियल बनेगा, सॉरी वर्चुअल, हाँ से रियल बनेगा। v जब भी नेगेटिव रहेगा तो हमेशा रियल बनेगा, ठीक है। तो v इज नेगेटिव सो ऑब्जेक्ट इज ये इमेज इज रियल, ठीक है। तो v जब भी नेगेटिव रहेगा तो आप याद रखिएगा हमेशा इमेज रियल बनेगा, ठीक है। ओके, तो इतना चीज आपको याद रखना है, आगे और भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब देखते हैं हम लोग कि मिरर का जो फॉर्मूला ये आया कहाँ से आया है ना, कैसे आया, तो इसको हम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं इसको थोड़ा समझिए ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, और ये कनकेव मिरर है, तो इसको ऑब्वियसली आगे स्कोटिंग क्या रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉल बना दिया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। हम यहाँ पे गई बहुत दूर हो गया ना, थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहाँ पे गए हम ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको एक पता होगा कि एफ और सी के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का बनता है। आप किसी जगह इमेज को बनाइए, ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सब जगह के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं, है ना, इजीली वे से। ये आपको ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये मेरे पास रे डायग्राम है, ठीक है, इसको समझिए फिर से। ये मेरे पास रे डायग्राम है किसका, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे रे गई है ना, ऐसे आई रिटर्न होके यहाँ पे, और फिर इसमें ऐसे रह गई, सी से गई, सी से ही आ गई रिटर्न होके, ठीक है। तो ये यहाँ बना मेरे पास, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है जो सिमिलर है, उसको आप देखिए कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे ए डस बी डस सी है ना, ए डस
बी डस सी एंड ट्रायंगल ये ए पी सी है ना, ए पी सी आर सिमिलर। सिमिलर कैसे हुआ देखिए, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है। अगर ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया, तो एंगल ये एंगल सिमिलर हो गया। अब देखिए ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो क्या इक्वल होता है ना, ऑब्वियसली इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो यहाँ पे कि ए बी अपन ए डस बी डस अपन ए बी इक्वल टू, अब बीसी का तो कोई काम ही नहीं, ये लेंथ का तो कोई काम ही नहीं, ये लेंथ का काम आएगा हमको है ना, तो ये ले लेते हैं ए सी ए डस सी अपन ए सी, ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरे पास। ठीक है, मतलब क्या देखिए ए डस बी डस मतलब ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये हो गया। ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, आपने सिमिलरिटी पढ़ा होगा ट्रायंगल में है ना। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में ये और ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ए डस बी डस एफ एंड ट्रायंगल, उसके बाद आपको हो गया एम एन एफ। एम एन एफ में भी देखिए के एम एन एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो इसका भी साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब ए डस बी डस अपन एम एन इक्वल टू ए एफ ए डस एफ अपन का एम एफ। ये कैसे लेते हैं सिमिलरिटी, देखिए ये साइड लिए ए बी तो यहाँ लेंगे ये एम एन है ना, ए बी लिए तो एम एन, उसके बाद यहाँ पे ए डस एफ लिए तो यहाँ पे एम एफ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एम एफ लेंगे, तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया, इनको लिखिए दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब एक बार देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये ए बी एम एन, ये आपको दिखेगा इट इज व्हाट पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कह दीजिए। कैसे देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है ना, ये 90 ये भी 90 और ये इसके पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर, मतलब बी ए इक्वल टू एम एन है ना, तो बी एम एन के बराबर हो गया। ठीक है, बी ए इक्वल टू ये हो गया आपको एम एन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कह सकते हैं ए बी एम एन इटा पैरेललोग्राम है, तो एक्चुअली रेक्टेंगल लेकिन कॉल होता है पैरेललोग्राम से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो बी इक्वल टू एम एन, बी एक जगह एम एन पुट कर लीजिए कहीं पे भी है ना, यहीं पे भी बी एक जगह एम एन पुट कर लीजिए या यहीं पुट कर लीजिए, इसकी जगह एम एन पुट ए बी या बी ए की जगह एम एन पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2 ए डस बी डस अपन एम एन और ए डस बी डस अपन एम एन, देखिए दोनों बराबर है ना, इसका एलएचएस का पार्ट देखिए दोनों का बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा है ना, तो ये भी बराबर होगा, तो कर लेते हम ए डस सी अपन ए सी इक्वल टू का ए डस एफ अपन का एम एफ, बहुत सारे इक्वल। ठीक है, अब क्या करना आपको लगा देना डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए हम डिस्टेंस कैसे यूज करेंगे, मेरे पास ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना ये, तो यहाँ से यहाँ लेंगे माइनस का यू, ए एफ होगा ए पी होगा मेरे पास, ए पी इज व्हाट यू। ठीक है, मतलब माइनस में ये नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद हमको और क्या क्या साइन चाहिए, ये यहाँ पे मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये मेरे पास 2f होगा यहाँ से यहाँ, दैट इज 2f। ठीक है, ये पॉल तक की बात करेंगे 2f, मतलब r इक्वल टू 2f, ये r है मतलब 2f है, और ये यहाँ से यहाँ b होगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ b। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको लिखेंगे हम b इमेज डिस्टेंस uf। अब तो हो गया मेरे पास सारे डिस्टेंस क्लियर, तो अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनका। ठीक है, देखिए ए डस सी को क्या लिखेंगे, ए डस सी ये इसको क्या लिखेंगे, याद रखिए इसको हम पॉल से मेजरमेंट करके लिखेंगे ये डिस्टेंस को, तो पूरा डिस्टेंस है बी में से आप क्या कीजिए 2f को माइनस कर लीजिए है ना, तो बी में से 2f माइनस कर लेंगे। अब याद रखिए एक और बात, क्या दोनों तो निगेटिव है ना, ये भी निगेटिव में है ये भी निगेटिव में है, तो हमको फॉर्मूला सोच समझ के लगाना है, साइन के साथ लगाना। ठीक है, कि कैसे हम लगाएं कि मेरा साइन जो ये क्लियर हो। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना तक अगर आप नोट कर लिए हैं, ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए
आगे हम फिर से इसको यहाँ से लिख के बताएंगे, क्योंकि आई थिंक आगे स्पेस कम पड़ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। तो आप देख लीजिए इसको एक बार। तो देखिए इसमें इनको क्या क्या लगाना, फॉर्मूला में कैसे लगाना, ठीक है। ये 2f जो है ये भी निगेटिव में होगा, मतलब निगेटिव है ना, इसका भी साइन निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, मतलब सारे डिस्टेंस निगेटिव है ऑलरेडी, है ना, ये भी निगेटिव है। तो हम सबको निगेटिव के साथ लगाएंगे। a' को क्या लिखते हैं, देखिए a' को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इस पूरा में से इस पूरा पोर्शन को हटा दीजिए। मतलब क्या, ये पूरा b में से आप यहाँ से यहाँ 2f को हटा लीजिए, b में से 2f को हटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसका साइन, मतलब ये डिस्टेंस a', मतलब a' को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए टोटल कितना b में से आप माइनस कर लीजिए इसको 2f को, ठीक है। अब चूंकि आप तो बोले सर ये तो माइनस में होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखिए b का साइन निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखना माइनस b साइन के साथ, और ये माइनस और 2f भी माइनस में होगा, ऐसा लिखना जरूरी है। तो माइनस b प्लस 2f हो गई, ठीक है, ये चीज AC। आप साइन के साथ यहाँ ये जो b है इसको हम साइन के साथ लिखते हैं माइनस b, क्यों, क्योंकि यहाँ से इधर चलेंगे तो निगेटिव, हम क्या बोले पॉल से जब भी हमको चलना डिस्टेंस निगेटिव होता है, पॉल से जब भी हम लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए ये x' है, उधर x है ना, तो x' हमेशा निगेटिव होता है, याद रखिएगा ये निगेटिव होगा भी, है ना। और इसमें से माइनस करना था 2f को, तो 2f का भी साइन निगेटिव होगा, है ना, तो ये 2f भी निगेटिव, तो माइनस b प्लस 2f हो गया। चलिए AC मेरा खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, ये a' खत्म, AC निकाल लेते हैं। AC क्या है यहाँ पे, देखिए AC यहाँ से AC है, तो AC कैसे निकालेंगे, ये 2f में से हम u को माइनस करके, है ना, तो AC कैसे निकालेंगे, देखिए AC इक्वल टू होगा मेरे पास, ये पूरा का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस 2f, निगेटिव होगा 2f माइनस 2f माइनस, और u को माइनस कर लीजिए, माइनस का u कितना होगा मेरे पास 2f माइनस में प्लस u, माइनस का 2f प्लस u, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2f प्लस का u, ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। आगे फिर देखिए यहाँ पे एक और चीज है a'(f) को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, a'(f) यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ v है, उसमें से आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर लीजिए, ये डिस्टेंस होगा आपको यहाँ से यहाँ तक f, ठीक है। मतलब क्या हुआ, a'(f) को निकालने के लिए ये पूरा डिस्टेंस v में से आप फोकल लेंथ को माइनस कर लीजिए, तो a'(f) इक्वल टू होगा पूरा डिस्टेंस क्या यहाँ से यहाँ, पूरा डिस्टेंस v माइनस में होगा माइनस, और ये f को माइनस कर लीजिए माइनस फोकल लेंथ, तो माइनस b प्लस f, या फिर आप जो डिस्टेंस निकल रहा था ना, जो डिस्टेंस निकलता डायरेक्ट उसमें माइनस लगा दीजिए, पहले बात खत्म हो जाता। इतना नहीं कीजिएगा, फिर भी ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं ऐसे भी, कि जो डिस्टेंस हमको लेना है सारे डिस्टेंस निगेटिव लेना है ना, क्योंकि सारे डिस्टेंस निगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग देखिए ये आपको काम करना हमेशा, कि जो अभी से ये अगर निगेटिव पॉजिटिव का आदत लगा रहेगा, आपका सवाल आज श्योर कि नहीं होगा गलत, है ना। ये तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव लेने के चक्कर में ना, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है प्लस, उसको करके कंफ्यूज कर लेते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, फिर ये आगे सवाल जो प्लस आने होता है वो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो आप एक तरफ से निगेटिव जो साइन होता है निगेटिव ले, जो पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव ले, ठीक। उसके बाद एमएफ बचा, एमएफ देखिए क्या होगा, एमएफ को भी देख लेते हैं क्या होता है एमएफ। एमएफ ये एमएफ था, एमएफ ये कहां से आएगा, ये एनएफ आना चाहिए, ठीक है, सॉरी ये एनएफ आता, ठीक है, ये जो है एनएफ आने वाला था, ठीक है। चलिए ये एनएफ ही था, ठीक है, तो एनएफ है यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये a'(f) अपन ये fn होगा, ठीक है, तो ये fn था, तो हम fn निकालेंगे, ठीक है, या nf निकालेंगे। nf देखिए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, nf ये मेरे पास निगेटिव का f होगा, बस इतना है। अब इसको वैल्यू, इस सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो देखिए a' का वैल्यू क्या मेरा है यहाँ पे, a' है माइनस b प्लस का 2f डिवाइडेड ac क्या है मेरे पास यहाँ पे, ac निकला था मेरे पास माइनस 2f प्लस का u इक्वल टू a'(f) क्या है मेरे पास, a'(f) है यहाँ पे माइनस का b प्लस का f, और नीचे में nf क्या है मेरे पास माइनस का f, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, इन सबको जरूरत नहीं है, इन सबको हटा देंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस bf हो जाएगा,
इसको इससे करेंगे तो -2f² हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको इससे करेंगे, देखिए पहले इसको इन दोनों से कीजिए फिर इसको इन दोनों से करेंगे, तो -2f इंटू वी क्या होगा, ये प्लस का 2fb होगा, फिर इसको इससे कीजिए तो ये आपको होगा माइनस का 2f², फिर आप u से कीजिए दोनों को तो क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्लस इंटू माइनस ub और ये uf प्लस का, ठीक है। 2f² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा vf, ठीक है, और यहाँ 2vf, इसको इधर ले आइए तो माइनस का vf बचेगा इक्वल टू यहाँ ub माइनस में ub और ये प्लस का uf। अब इसको इधर ले आइए तो देखिए, या फिर इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, एक ही बात होगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो uf को इधर लाइए, ub इधर आएगा और vf उधर ले आइए, प्लस में हो गया vf प्लस का uf, इसको इधर लाए प्लस हो गया, इसको इधर लाएगा प्लस हो गया, ठीक है। दोनों माइनस में था, इंटरचेंज कर दो, इसको इधर लाके इसको इधर लाके। अब देखिए ये तो फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, तो आप दोनों तरफ u v f से डिवाइड कीजिए u v f से दोनों साइड, तो u v f से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होता है, u v बाय u v f, ठीक है, इक्वल टू v f बाय u v f प्लस u f बाय v u f। इक्वेशन है तो कर सकते हैं हम डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो u v कैंसिल होगा, यहाँ देखिए v f कैंसिल और यहाँ पे u f कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, देखिए 1/f बचा, यहाँ पे यहाँ बचा 1/u, ये बचा 1/v, तो ये तो मिरर फॉर्मूला था मेरे पास है, 1/v = 1/u + 1/f है ना, दिस इज मिरर फॉर्मूला, और मेरे पास जो प्रूव करना तो प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और देखिए, सवाल जो हम लगाएंगे नेक्स्ट टाइम है ना, इसमें एक दो और प्रूफ देखेंगे आपको, ठीक है। HI/HO का मतलब मैग्निफिकेशन में कुछ आता है, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट इमेज में क्या रिलेशन आता है मैग्निफिकेशन में, उसके बाद हम सवाल करेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे, देखिए आपको, और आप लोग NS एडू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से फिर TMH का, ठीक है, MTG का, सबका सॉल्यूशन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास बुक नहीं है तभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड पे पहले ही, ठीक है, सॉल्व करने से पहले। तो एक बार आप खुद से लगाइएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा उसके साथ देखिएगा, ठीक है, कि आपका जो आंसर है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, तब तक